दिल्ली में कांग्रेस निर्माणाधीन हेडक्वार्टर पर पीडब्ल्यूडी का एक्शन, दफ्तर के अवैध हिस्से को तोड़ा गया। वायनाड में प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों से भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता, राहुल के समर्थन में प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की हुई। कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हिंसक प्रदर्शन, राहुल गांधी की सदस्यता जाने को लेकर पूरे इलाके में आगजनी। रायपुर में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पत्थरबाजी, कांग्रेस ऑफिस के बाहर भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। भोपाल में ट्रेन पर चढ़कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, ट्रेन रोककर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। लखनऊ में कांग्रेस राहुल गांधी मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। राहुल गांधी के समर्थन में नांदेड़ में बीच सड़क बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस नेताओं की बैठक, सोनिया और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेता बैठक में मौजूद रहे। सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी का पहला बयान, ट्विटर पर लिखा कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं और कीमत चुकाने को तैयार। राहुल के ट्वीट पर बीजेपी का जवाब, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राहुल गांधी को कोर्ट में देना चाहिए जवाब। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म, सजा के बाद लोकसभा सचिवालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। अगले 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी, सजा पूरी होने के बाद 6 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वायनाड में जल्द होगा उपचुनाव की तारीख का ऐलान, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर उपचुनाव की तारीख पर विचार कर रहा है चुनाव आयोग। अभिषेक मनु सिंह ने कहा कि 2014 के बाद से सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा से घबराई हुई, इन्हें फीडबैक मिला होगा। तो बेंगलुरु में गृहमंत्री शाह का जोरदार हमला, कहा देश में समाप्त होती जा रही कांग्रेस, तिजोरी भरने के लिए उनके पास नहीं बचा कोई भी राज्य। राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर का हमला, कहा राहुल ने कहा था कि दुर्भाग्य से सांसद हूं, उन्हें दुर्भाग्य से मुक्ति मिल गई। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा हम समझे कि कांग्रेस में किसने रची साजिश, राहुल समझे कांग्रेस में राहुल से कौन पाना चाहता है छुटकारा। राहुल को लेकर प्रियंका का सका पर हमला, ट्वीट कर लिखा कि देश में सत्तालोभी तानाशाही सरकार है। राहुल की सदस्यता जाने पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल को सच बोलने की सजा मिली। राहुल गांधी की सदस्यता जाना तानाशाही का उदाहरण है, राहुल गांधी देश की आवाज है, तानाशाही के खिलाफ और मजबूत होंगे, कहा अशोक गहलोत ने। राहुल गांधी पर पायलट का बयान, कहा राहुल गांधी के खिलाफ राजनीतिक साजिश कर रही है केंद्र सरकार। राहुल पर बोलते हुए केजरीवाल का सरकार पर हमला, कहा भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट और अशिक्षित पीएम है प्रधानमंत्री मोदी। राहुल गांधी पर आरजेडी नेता मनोज झा का बयान, कहा यह शर्मनाक, दुर्भाग्यपूर्ण और संसदीय इतिहास पर काला धब्बा है। तो राहुल गांधी पर सिद्धारमैया का बयान, कहा यह लोकतंत्र के लिए काला दिन है, विपक्ष को डराने के लिए बीजेपी ने राहुल के साथ जानबूझकर ऐसा किया। राहुल मामले पर केंद्र सरकार पर भूपेश बघेल का निशाना, कहा तानाशाह से डरना बंद करें। राहुल मामले पर ममता बनर्जी का केंद्र पर हमला, कहा पीएम मोदी के न्यू इंडिया में बीजेपी के निशाने पर विपक्षी नेता। अखिलेश यादव का राहुल गांधी को लेकर बयान, कहा यह सब महंगाई, बेरोजगारी और अपने मित्र उद्योगपति जैसे असली मुद्दों से भटकाने के लिए किया जा रहा है। राहुल की सदस्यता खत्म होने पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश में चोर को चोर बोलना गुनाह हो गया। राहुल की सदस्यता खत्म होने पर बोले गिरिराज सिंह, कहा अदालत ने माफी मांगने का समय दिया पर आपने अहंकार में नहीं मांगी। जेपीसी की मांग को लेकर विपक्ष का संसद से विजय चौक तक मार्च, बैनर पर लिखा डेमोक्रेसी इन डेंजर। प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए कांग्रेस के सांसद डिटेंशन सेंटर में जीपीसी की मांग को लेकर नारेबाजी करते दिखे सांसद। सूत्रों के मुताबिक ओबीसी मंत्रियों के साथ संसद भवन में प्रहलाद जोशी की बैठक। भारी हंगामे के बीच लोकसभा से पास हुआ फाइनेंस बिल, विपक्षी दलों ने की जेपीसी की मांग। वित्त विधेयक पारित करने के दौरान निर्मला सीतारमण का बयान, कहा नई पेंशन स्कीम का रिव्यू करने के लिए कमेटी का गठन। वाराणसी में संपूर्णानंद विश्वविद्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री, स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी की लाभार्थी महिलाओं से संवाद किया। पीएम मोदी ने वाराणसी को 1780 करोड़ की सौगात दी, 28 परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। वाराणसी में हुई वर्ल्ड टीबी समिट की शुरुआत, पीएम मोदी, सीएम योगी और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया मौजूद रहे। एलजी मनोज सिन्हा का बयान, कहा गांधी जी के पास नहीं थी लॉ की डिग्री, वो सिर्फ हाई स्कूल तक पास थे। मनीष सिसोदिया की जमानत पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, 31 मार्च को फैसला सुनाई अदालत। टोंक में फ्लैग होस्टिंग के दौरान बड़ी लापरवाही, आयोजकों ने उल्टा लटकाया तिरंगा। पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर, अमृतपाल के बस के अलावा किसी और वाहन से दिल्ली बॉर्डर में घुसने का शक। अमृतपाल मामले में एक संदिग्ध से पूछताछ कर रही दिल्ली पुलिस, बॉर्डर में घुसने को लेकर अलर्ट पर है दिल्ली पुलिस। खालिस्तानी करेंसी की भी तैयारी कर रहा था अमृतपाल, पुलिस ने अमृतपाल की खालिस्तानी करेंसी डिजाइन की तस्वीरें जारी की। देश तोड़ने की साजिश कर रहा था अमृतपाल, पंजाब के नक्शे के साथ भी छेड़छाड़ की। अमृतपाल के साथी का हथियार के साथ वीडियो आया सामने, हथियार के साथ एक्सरसाइज करता दिखाई पड़ रहा है शख्स। अमृतपाल मामले में गिरफ्तार बलजीत कौर को 3 दिन की पुलिस रिमांड। अमृतपाल के नक्शा मुक्ति केंद्र पर बड़ा खुलासा, केंद्र में दी जा रही थी हथियारों की ट्रेनिंग।
अति के 2 नाबालिग बेटों के लापता होने का मामला, पुलिस ने कोर्ट में पेश की रिपोर्ट। और पंजाब के फजलका में बारिश के बाद बवंडर तूफान के चलते खेतों में उजड़े पेड़, वीडियो आया।